नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में सरना कोड को मिलेगी मान्यता, सीजीएल परीक्षा होगी रद्द। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सरना धर्म कोड को मान्यता दी जाएगी। वहीं धांधली को देखते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा। आजसू ने कहा है कि सरकार की जमीन पर बने सभी कंपनियों में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। हर प्रखंड में न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जहां सभी बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार, नौकरी, इंटर्नशिप व सहयोग राशि के लिए पंजीकृत किए जाएंगे। श्री महतो ने ये बातें घोषणा पत्र जारी करते हुए कही है। सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां देकर मजबूत बनाया जाएगा। आजसू पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि गांव के विकास का फैसला गांव के लोग ही करेंगे। पेशा कानून को मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार निवारण समिति का भी गठन किया जाएगा। पीएम मोदी का रांची में रोड शो आज। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रांची पहुंचेंगे। इसके बाद वे चंदन कियारी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें, चंदन कियारी में भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद प्रधानमंत्री गुमला में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही शाम में रांची में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के मतदान के लिए 13 नवंबर को फिर झारखंड आएंगे। वे झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण को लेकर सारठ व गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक शहर में किसी भी मालवाहक को नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक शहर में सभी छोटे बड़े मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भाजपा सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को नौकरी, हिमंता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस बार झारखंड में परिवर्तन की लहर है। एनडीए की सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हेमंत सोरेन ने पिछले चुनाव में कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। किसी को नौकरी नहीं मिली। नौकरी मांगने वाले और परीक्षा का पेपर लीक का विरोध करने वाले युवकों को रांची में मारपीट किया जाता है। भाजपा सरकार झारखंड के गरीब युवाओं को नौकरी देगी। श्री शर्मा शनिवार को बेड़ो मांडर, चक्रधरपुर, डाल्टनगंज व भुरकुंडा, रामगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड को घुसपैठियों ने कब्जा करके रखा है। संताल परगना की आबादी 1951 में 23 लाख थी। यहाँ 21 लाख हिंदू हुआ करते थे। आदिवासी हिंदू मिलाकर 90% थी। तब मुसलमान 9% थे, जो अब बढ़कर 33% हो गए हैं। हिंदू और आदिवासी घटकर 67% रह गए। साहिबगंज में मुसलमानों की संख्या 20 से बढ़कर 35% तथा पाकुड़ में 20 से 37% हो गई। वहीं पूरे देश में हिंदू का औसत 5% घटा है, जबकि संताल परगना में 22% कमी आई है। क्या झारखंड के मुसलमान का इतना बेटा बेटी हो सकता है क्या? यह जनसंख्या घुसपैठियों के कारण ही बढ़ा है। सीएम हेमंत ने राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर किया स्वागत। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी झारखंड पहुंच गए हैं। शनिवार को राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर राहुल गांधी की अगवानी की है। बता दें, कांग्रेस नेता यहां से हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर रवाना हो गए। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर वह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के स्वागत में समर्थक सुबह से ही बेकरार थे। ढोल नगाड़े के साथ इनका इंतजार हो रहा है। वहीं कांग्रेस समर्थकों को जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर बन्ना गुप्ता के खिलाफ पूर्व मंत्री सरजू राय भी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में आयकर विभाग का छापा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव व उनसे जुड़े ठिकानों पर शनिवार को आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है। यह छापेमारी रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 ठिकानों पर चलने की सूचना है। सुनील श्रीवास्तव सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव होने के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को भी हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री के भाई के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। ईडी ने सोरेन सरकार के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत विभाग के कई इंजीनियरों के ठिकाने पर भी जल जीवन मिशन में हुए घोटाले मामले को लेकर छापेमारी की थी। बता दें, झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पहले चरण के चुनाव में अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है।
पीएम मोदी के रोड शो से पहले संजय सेठ का पदयात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर रविवार को झारखंड दौरे पर रहेंगे। रांची के रातू रोड में वे भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। पीएम मोदी के रोड शो पहले शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रातू रोड के ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक पदयात्रा की और लोगों से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करने की अपील की है। बता दें, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले प्रधानमंत्री 10 नवंबर को रांची में भव्य रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे से यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से शुरू होकर पिस्का मोड़, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर होते हुए न्यू मार्केट चौक पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत में रांची के आसपास के क्षेत्रों से 20,000 से अधिक बाइक सवार रांची आएंगे। वहीं रांची से बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हेहल, पंडरा और आईटीआई के समीप की गई है। पोटका में बोले अमित शाह, घुसपैठियों को भेजेंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक के लालच में राज्य को घुसपैठियों का अड्डा बना रही है। प्रदेश की जनता इस चुनाव में उन्हें सबक सिखाने जा रही है। बीजेपी की सरकार बनाए घुसपैठियों को चुन चुन कर वापस भेजेंगे। वे शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद परिवारवाद में लिप्त रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया। ऐसी सरकार से राज्य के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। यही वजह है कि झारखंड का समुचित विकास नहीं हो सका है। राहुल गांधी बोले 3200 रुपये धान खरीदेगी गठबंधन की सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड की जनता से वादा किया है कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। वह धनबाद के बाघमारा में इंडिया के उम्मीदवारों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश के युवा और महिलाएं आज दुखी हैं। यह सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े भाषण करते हैं, करते कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि देश में जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा चोट हमारी माताओं बहनों पर पड़ती है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी का पूरा ढांचा देश के गरीबों से पैसा लेने का तरीका है। राहुल गांधी ने आरक्षण की बात भी कही है और कहा है कि देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके बावजूद देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। संविधान का मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी, अमित शाह। अमित शाह ने राहुल गांधी के संविधान बचाने वाली बात का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि संविधान हमारा विश्वास का प्रतीक है, लेकिन राहुल गांधी उसका मजाक उड़ाते हैं। वे संविधान की किताब हाथ में लहराकर संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन उस पुस्तक को जब खोलकर देखा गया तो वहां सिर्फ खाली पन्ना था। यह संविधान का मजाक उड़ाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बातें शनिवार को पलामू के छतरपुर विधानसभा में पुष्पा देवी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। झारखंड के बीएड कॉलेजों में 3000 सीटें खाली। झारखंड के 136 बीएड कॉलेज में सत्र 2024-26 में 13,600 सीटों पर नामांकन के लिए 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी लगभग 3000 सीटें खाली रह गई है। सीटें खाली रहने की स्थिति में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नामांकन लेने से छूटे या बचे हुए अभ्यर्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज में नामांकन लेने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 11 से लेकर 17 नवंबर 2024 तक अपनी इच्छा अनुसार वैसे कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां सीटें बची हुई है। इसके बाद संबंधित संस्थान कोटिवार रिक्ति के आधार पर आवेदन किए गए अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर चयन सूची जारी करेगा। सूची के आधार पर अभ्यर्थी 23 नवंबर 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। कल्पना सोरेन ने कहा, जात पात में उलझा कर राज करना चाहती है बीजेपी। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह झामो की गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने ढंडई, कराई केला सहित कई इलाकों में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जनता को जात पात की राजनीति में उलझाकर अपनी राजनीति रोटी सेकने का आरोप लगाया है।
पहले चरण का चुनाव प्रचार 11 नवंबर से बंद। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार अब चरम पर है। इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बता दें सभी दलों और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए अब एक दिन का ही समय मिलेगा। इस अवधि में इन सभी सीटों पर धुआंधार प्रचार होगा। बता दें झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। पहले चरण में 13 नवंबर को और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी होंगे। देवघर में तीसरी बार बीजेपी आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला। देवघर राजनीतिक दृष्टिकोण से संताल परगना का बैरोमीटर कहा जाता है। बता दें संताल परगना की राजनीति का ताप नापना है तो देवघर से पता चल जाएगा। देवघर जिले में 3 विधानसभा हैं। इसमें एक देवघर पहले बांका लोकसभा में आता था, बाद में अगोड़ा लोकसभा क्षेत्र में आ गया। बता दें देवघर विधानसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 1951 में हुए विधानसभा चुनाव में देवघर सामान्य सीट थी। वहीं 1967 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई है और आज भी है। 2026 में होने वाले परिसीमन में हो सकता है इसमें बदलाव हो जाए। खैर, बात कर रहे हैं वर्तमान चुनावी परिदृश्य की, तो अभी इस सीट पर 2 टर्म में भगवा लहरा रहा है। भाजपा के विधायक नारायण दास जीत रहे हैं। इसका सीधा मुकाबला राजद के सुरेश पासवान से हो रहा है। रामगढ़ में शिवराज सिंह ने रोशन लाल के पक्ष में मांगा वोट। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बड़का गांव के एनडीए प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मंच पर समर्थकों ने उन्हें जोरदार स्वागत किया है। बता दें चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में भाजपा सरकार बनेगी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने कहा है कि बड़का गांव के बेरोजगारों को रोजगार देने की पहली प्राथमिकता होगी, इसलिए अपना वोट रोशन लाल चौधरी को ही दे। कृषि मंत्री ने झारखंड के वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी लुटेरों की पार्टी है। चुनावी सभा से पूर्व एनडीए समर्थक आयसू पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिल जुलूस भी निकाला गया, जो भुरकुंडा थाना मैदान सभा स्थल पर पहुंची। तेजस्वी यादव बोले केंद्र ने झारखंड के साथ किया सौतेला व्यवहार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी और राज्यसभा सांसद संजय यादव शनिवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के झामू प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा करने गढ़वा पहुंचे। रमकंडा प्रखंड के पुंदाग स्थित दुर्गा मंडप मैदान में आयोजित चुनावी सभा में इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में सभी नेताओं ने लोगों से मतदान करने की अपील की। बता दें तेजस्वी यादव समेत सभी नेताओं ने गढ़वा पहुंचने पर समर्थकों ने सभी का फूल माला और बुके देकर स्वागत किया। वहीं तेजस्वी यादव के बर्थडे पर मंच पर ही समर्थकों के आग्रह पर उन्होंने अपने जन्मदिन का एक बच्चे से केक कटवाया और इस दौरान मैदान हैप्पी बर्थडे तेजस्वी यादव के आवाज से गूंजने लगा। वहीं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने चुनावी सभा में आम लोगों से कहा है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर को समर्थन देने आया हूं। फिर से सरकार बनने जा रही है, लोग बांटने का काम करेंगे लेकिन आप जोड़ने का काम करें। राज्यपाल ने हजारीबाग में दीक्षांत परेड में बीएसएफ को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शनिवार को रानी झांसी परेड ग्राउंड मेरू हजारीबाग में सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित दीक्षांत परेड में 9 आरक्षकों बैच संख्या 163 एवं 164 को संबोधित किया है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर राज्यपाल ने प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले जवानों को हार्दिक बधाई दी और उनके समर्पण एवं अनुशासन की सराहना की। राज्यपाल ने 9 आरक्षकों के परिवारजनों को भी बधाई देते हुए कहा है कि उनके सहयोग और प्रेरणा के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। उन्होंने कहा है कि भारत माता की सेवा और सुरक्षा हमारे जवानों की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके समर्पण के कारण देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं। सीएम हेमंत ने कहा हिमंता बिस्वा ने ले रखी है सुपारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिमंता ने मेरी सरकार को अपदस्थ करने की सुपारी ले रखी है। झारखंड के सीएम शनिवार को राजधानी रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह टिप्पणी की है। हेमंत सोरेन ने उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर चुनाव से ठीक पहले हुए इनकम टैक्स की छापेमारी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि यह पार्टी चुनाव के दौरान संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा है कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के यहाँ छापेमारी की गई, हालांकि अभी मैं इनकी जानकारी नहीं ली है, और कहा है कि कहाँ छापेमारी हुई है, क्या क्या मिला है।
पीएम की सुरक्षा वजहों से चाईबासा में रोका गया था सीएम का हेलीकॉप्टर। चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने के मामले में कोलकाता के एयर ट्रैफिक मैनेजर ने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है। एटीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा कारणों की वजह से श्री सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ब्लू बुक में उल्लेखित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। ब्लू बुक में प्रधानमंत्री के उड़ान भरने तक अन्य किसी के भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी कारण से श्री सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति देने में असमर्थता व्यक्त की गई थी। बता दें, राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने एटीएम द्वारा बताए गए कारण की जानकारी मौखिक रूप से राजनीतिक दलों को दे दी है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के दौरान नो फ्लाई जोन होने के कारण बताते हुए श्री सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं दिया गया था। आयकर विभाग की छापेमारी पर बोले सीएम, भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि चुनाव के दौरान भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। यह शनिवार को हुए आईटी रेड से भी स्पष्ट हो रहा है। न केवल झारखंड बल्कि अन्य राज्यों में भी चुनाव होते हैं तो वहां भी केंद्रीय एजेंसियों इसी तरह का छापेमारी करती है। सीएम हेमंत सोरेन ने यह बात अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि शनिवार को पता चला है कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के यहाँ छापेमारी की गई। आज संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालात है, किस पैरामीटर पर काम कर रही है, किन किन लोगों के खिलाफ काम कर रही है, यह पूरा देश देख रहा है और चर्चा भी हो रही है। चुनाव के बीच क्या ऐसी कार्रवाई वर्ष 2014 के पहले होती थी। सीएम ने कहा है कि झारखंड में विरोधियों के यहाँ भी कितने पैसे मिले हैं, वे कहाँ से आए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते। राज्य सरकार द्वारा छापेमारी की जाने पर सीएम ने कहा है कि इन लोगों ने शुरू किया है तो राज्य की एजेंसी भी अपना काम कर रही है। उनके यहाँ भी पैसे मिल रहे हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते। आजसू के सुदेश महतो ने लोहरदगा में किया पद यात्रा। विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने शनिवार को एनडीए सह पार्टी प्रत्याशी नीरू शांति भगत के पक्ष में पद यात्रा कर लोगों से मतदान करने की अपील की। यह पद यात्रा गांव की पगडंडी से शुरू हुई है। आजसू पार्टी की पद यात्रा बॉक्साइट खदान की पथरीली रास्तों से निकलकर रांची कुड्डू हाईवे से गुजरी। सत्ता परिवर्तन को लेकर निकली आजसू पार्टी की पद यात्रा का नेतृत्व तो शनिवार को पार्टी का सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो अपने प्रत्याशी नीरू शांति भगत के साथ मतदाताओं से रूबरू भी हुए हैं। गोविंदपुर में 3 घंटे एनएच जाम। धनबाद जिले के गोविंदपुर में शनिवार को जीटी रोड पर ठाकुरबाड़ी के पास क्रॉसिंग पार करते समय ट्रक की चपेट में आकर एक युवक शमशेर अंसारी 35 वर्षीय की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए युवकों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और आग लगाने का भी प्रयास किया। स्थानीय कुछ लोगों के समझाने पर ट्रक जलने से बच गया। यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। विरोध में लोगों ने जीटी रोड को करीब 3 घंटे तक जाम रखा। जाम में धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा भी काफी देर तक फंसी रही। मिली जानकारी के अनुसार शमशेर अंसारी सराय ठेला थाना क्षेत्र के कोला कुसमा का रहने वाला था। चुनाव में सभी बूथों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हर मतगणना केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदान संपन्न कराना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। इसलिए मतदान केंद्र पर सीसीटीवी के साथ वेबकास्टिंग की मदद से मुख्य निर्वाचन कार्यालय से भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हीं माध्यमों से 3 गलतियां प्रकाश में आई थी जिन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया गया था। धन्यवाद।